किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर एक ऐसी चीज़ के उपयोग के बारे में जिसका साथियों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये मार्केट में काफ़ी सस्ते रेट में आप लोगों को ये मिल भी जाएगा। क्योंकि कई बार किसान भाइयों ऐसा भी होता है कि हम लोग गन्ने की फसल के अंदर बहुत सारे खादों का उपयोग करते हैं, फिर भी हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं हम लोग गन्ने में सब कुछ डाल करके देख लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे गन्ने की जो ग्रोथ है या फिर हमारे गन्ने की फसल में जो हरियाली है वो स्टार्ट होते हुए नहीं दिख रही है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका समाधान है साथियों, गन्ने की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, काफ़ी सारे खादों का लगातार आप उपयोग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और उसमें बहुत ही सस्ती चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको यदि आप अपने खेत के अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को साथियों देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़मीनों का जो पीएच मान होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, अगर बढ़ा हुआ होता है या फिर घटा हुआ होता है। इन दोनों ही स्थितियों में साथियों हमारे गन्ने की फसल की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हम लोग जो भी खाद डालते हैं, जो भी हम लोग किसान साथियों जो भी चीज़ हम डालते हैं वो नीचे वैसे की वैसी पड़ी रहती है साथियों। और हाँ, पौधा उसको ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि जब मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा होता है या फिर कम होता है तब साथियों दोनों ही स्थितियों में साथियों जो भी हम खाद डालते हैं साथियों वो वैसे ही पड़े रहते हैं, पौधा उसको नहीं ग्रहण कर पाता है। और मिट्टी का एक निश्चित पीएच मान होता है, यदि आगे मिट्टी का पीएच मान 5 से लेकर के 7 या 7.5 तक है तो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स का जो खाद हम डालते हैं वो अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको साथियों फिटकरी का उपयोग किसान साथियों आप अपने गन्ने के खेतों में करना चाहिए। यदि किसान साथियों आपकी मिट्टी का पीएच मान जो है साथियों वो 6, 6.5, 7 या 7.5 के करीब है तो आपको साथियों फिटकरी का उपयोग भी नीचे करना चाहिए। इससे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे गन्ने की फसल में, क्योंकि जो फिटकरी होती है ये मिट्टी के पीएच मान को साथियों एकदम से नीचे गिरा देती है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी में साथियों खादें पड़े रहती हैं वो सभी साथियों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देती हैं साथियों। यानी कि जितने भी हम लोग पहले खाद दे दिए थे वो फिटकरी के उपयोग करने से साथियों तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे कि आपके गन्ने की ग्रोथ जो है, जो रुके हुई ग्रोथ थी, जो आप खादें डाल रहे थे वो नहीं हो रही थी, वो भी एकदम से आपके गन्ने की ग्रोथ होने लगेगी। क्योंकि साथियों जो फिटकरी होती है बाकी जगहों पर साथियों जो खाद पड़े रहते हैं उनको घुला करके पौधे को उपलब्ध करवाने लगता है, परंतु इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि साथियों बात करें 4, 4.5, 5 के करीब है साथियों पीएच मान, तो ऐसे किसान भाई फिटकरी का उपयोग ना करें। हालांकि जिनकी मिट्टी का पीएच मान 5.5 या 6 के करीब है तो फिटकरी की मात्रा साथियों थोड़ा कम करके डाल सकते हैं। साथियों यदि मिट्टी का पीएच मान 6.5, 7 या 7.5 तक है तो साथियों फिटकरी की मात्रा जो है तकरीबन 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों उपयोग कर सकते हैं। साथियों बात करें तो मिट्टी का पीएच मान 6.5 या 7 है तो वो लोग साथियों 2.5 किलो फिटकरी प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। यदि आपके मिट्टी का पीएच मान 6.5, 7, 7.5 के करीब है तो आप मिट्टी में साथियों जो फिटकरी है वो तकरीबन 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान साथियों काफ़ी बड़ा हुआ है, 7.5 के ऊपर गया हुआ है, तो साथियों आप फिटकरी की मात्रा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब ये बात करना है कि आपको मिट्टी का पीएच मान ऐसे जा सकते हैं उनका साथियों, तो आप किसान साथियों इस समय पर पीएच मीटर जो आते हैं जिसको आप ला करके रख लीजिए साथियों, आप उससे मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। तकरीबन 4, 450 रुपये, 500 रुपये का आता है पीएच मीटर, जिसमें 2 छड़ी लगी हुई होती है, जिसको आप ज़मीन के अंदर कई जगहों पर साथियों 5-6 जगह उसको लगा करके चेक कर लें, उसकी औसत निकाल लें साथियों कितना पीएच मान आ रहा है, उसी हिसाब से साथियों आप फिटकरी का उपयोग करें साथियों, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। क्योंकि इसके जो रिजल्ट है साथियों वो आप लोगों को बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। और सावधानी इसकी ये बरतनी है साथियों कि मिट्टी का पीएच मान यदि आपका कम है तो साथियों आपको फिटकरी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे कि आपको फ़ायदे की जगह नुकसान देखने को मिल सके। और साथियों यदि आपका मिट्टी का पीएच मान साथियों बड़ा हुआ है, 5.5 से ऊपर है, 6, 6.5 है, तो साथियों आप फिटकरी का उपयोग करना चाहिए साथियों, जिससे कि आपके खेत में जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं वो सभी एक साथ काम करना किसान साथियों स्टार्ट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों कि किस आखिर उपयोग करना कैसे है। तो इसको जो है फिटकरी को आप यूरिया में मिला करके किसान साथियों कोई भी खाद में मिला करके साथियों फिटकरी डाल दीजिए साथियों। इसको आप फिटकरी को अच्छी तरीके से बारीक कर दें और बारीक करने के बाद साथियों आप अपने गन्ने की फसल में
डाल सकते हैं, इसके बाद पानी चला सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही साथियों किसी कपड़े में अच्छी तरीके से लपेट करके बांध दें। उसके बाद साथियों आप उसको यहाँ से साथियों जहाँ से पानी बहता है, जहाँ से नाली होती है साथियों, वहाँ पर उसको रख दीजिए साथियों कपड़े को। इससे होगा क्या, जहाँ से पानी तेज बहा होगा वहाँ पर फिटकरी धीरे धीरे घुल करके खेतों में चलती चली जाएगी, जिससे आपको पूरे खेत में फिटकरी की सांसत फैल जाएगी। फिटकरी एकदम से पीएच मान को बराबर कर देता है साथियों, जिससे कि आपको अच्छा खासा मिट्टी में सुधार देखने को मिलता है और आज अच्छे उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो साथियों आप जो है फिटकीरे का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें अपने खेतों में गन्ने की फसल यदि लगाए हुए हैं तो, और इस समय पर उपयोग करके खेत में सिंचाई करवा देते हैं तो बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि गन्ने की फसल में 10 से 20 रुपए के खर्चे में ग्रोथ बढ़ाने के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं वीडियो नए टॉपिक के साथ।